अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुख ही आपके जीवन का सबसे बड़ा द्वार है, जहां से परमात्मा की अनुभूति शुरू होती है, तो क्या आप अपने दर्द को अब भी दुश्मन मानेंगे या उसे एक संकेत समझेंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? जरा रुक कर देखो, हम सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन है, दुख। कोई इसे छुपाता है, कोई इससे लड़ता है और कोई इससे भागता रहता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक दिन रुककर पूछते हैं, ये दुख आखिर है क्या? हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि सुख अच्छा है और दुख बुरा। तो जैसे ही दुख आता है, हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, कभी लोगों में जाकर, कभी मोबाइल में खोकर, कभी खुद को व्यस्त करके। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जितना हम दुख से भागते हैं, वो उतना ही हमारे पीछे आता है, जैसे कोई परछाई जिससे भागकर आप बच नहीं सकते। और शायद यही वो जगह है जहां से असली समझ शुरू होती है। कभी सोचा है, हम हमेशा सुख की तलाश में भागते रहते हैं और दुख से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सच उल्टा हो तो? अगर दुख ही वो रास्ता हो जो हमें परमात्मा तक ले जाता है? आज हम समझेंगे दुख को आनंद में कैसे बदला जाए और कैसे उसी में परमात्मा की अनुभूति छिपी है। दुख हमारे जीवन में सजा बनकर नहीं आता, वो एक संदेश होता है। जब भी हम अपने असली स्वरूप से दूर होते हैं, जब हम खुद को सिर्फ शरीर और मन मान लेते हैं, तब जीवन हमें झकझोरता है दुख के रूप में। दुख कहता है, तुम ये नहीं हो, कुछ और हो। ध्यान से देखो, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम खुद को भूल जाते हैं। हम बाहर की चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। और तब दुख आता है, हमें वापस अपने भीतर खींचने के लिए। शायद इसीलिए जितना गहरा दुख होता है, उतनी ही गहरी खोज शुरू होती है। इंसान सवाल पूछने लगता है, मैं कौन हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यही सवाल धीरे धीरे उसे परमात्मा के करीब ले जाते हैं। हमारी आदत क्या है? दुख आते ही हम भागते हैं, मोबाइल, लोगों, काम या डिस्ट्रैक्शंस में। लेकिन सच ये है, जिससे आप भागते हैं वो आपका पीछा करता है, और जिसे आप देख लेते हैं वो समाप्त हो जाता है। तो अगली बार जब दुख आए, भागना मत, बस उसे महसूस करना, थोड़ा रुक कर देखना। दुख शरीर में कहाँ है? दिल में भारीपन, गले में रुकावट या आंखों में आंसू? उसे नाम मत दो, बस उसकी मौजूदगी को महसूस करो। पहले पहले ये आसान नहीं लगेगा, मन भागेगा, डराएगा भी। लेकिन अगर तुम ठहर गए तो एक पल आएगा जब वही दुख हल्का होने लगेगा, जैसे कोई बादल खुद ही छट रहा हो। अब सवाल आता है, दुख को आनंद में कैसे बदला जाए? पहला कदम है स्वीकार करना। दुख से लड़ना बंद करो, क्योंकि जितना तुम लड़ोगे वो उतना ही मजबूत होगा। दूसरा कदम है समझना। खुद से पूछो, ये दुख मुझे क्या सिखा रहा है? हर दुख के पीछे एक सीख छिपी होती है, लेकिन वो तभी दिखती है जब आप भागना बंद करते हो। तीसरा और सबसे गहरा कदम है साक्षी बनना। मतलब दुख को देखना, लेकिन उसमें खोना नहीं। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो, फिल्म में सब कुछ चल रहा है, रोना, हंसना, दर्द, खुशी, लेकिन आप जानते हो कि आप सिर्फ देखने वाले हो। वैसे ही जब आप अपने दुख को देखने लगते हो तो एक दूरी बनती है दुख और आपके बीच, और उसी दूरी में एक छोटी सी शांति दिखाई देती है। धीरे धीरे ये शांति बढ़ती है और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आनंद बाहर नहीं है, वो तो हमेशा से आपके अंदर था, बस दुख के शोर में दब गया था। और जैसे ही शोर कम हुआ, आनंद खुद ही सामने आ गया। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात होती है, जब आप साक्षी बन जाते हो तो जो शांति आपको महसूस होती है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ नहीं है, वो कोई अलग चीज नहीं है जिसे आपको ढूंढना पड़े। वो तो उसी क्षण में प्रकट होता है जब आप अपने दुख से अलग हो जाते हो। तब आपको समझ आता है, दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो हमेशा स्थिर है, उस पर कुछ असर नहीं होता। उस जगह पर पहुंचकर आपको पहली बार सच्ची शांति मिलती है, और ये शांति किसी कारण से नहीं होती, ये बिना कारण की होती है। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, बस एक गहरी खामोशी होती है
जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। और उस खामोशी में आपको लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ है जो हमेशा मेरे साथ था, हर दुख में, हर खुशी में, हर परिस्थिति में, बस मैं ही उसे देख नहीं पा रहा था। और शायद यही है परमात्मा की अनुभूति। तो अगली बार जब दुख आए, उसे हटाने की कोशिश मत करना, थोड़ा रुकना, उसे देखना और समझना। शायद यही वो दरवाज़ा है जहाँ से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, जहाँ से आप पहली बार खुद को जानने लगते हैं और जहाँ दुख धीरे धीरे आनंद में बदलने लगता है। मित्रों, जब तुम दुख से भागना छोड़ देते हो, तभी पहली बार परमात्मा तुम्हें महसूस होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।